अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, पर सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ, ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों को मुसलमानों की तारीख हकायक के साथ मालूम हो। इसलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। एक ओहदेदार ने कहा, इसी काम के लिए हम यहाँ रुके हुए हैं महाराज। हम छुपे हुए नहीं, रुके हुए हैं। हम सिपाही नहीं, ओहदेदार हैं। जो हम समझते हैं वो सिपाही नहीं समझ सकते, और जो गैरत हम में है वो किसी भी राजे, किसी भी महाराजे और किसी भी राय में नहीं। पंडित ने कहा, जानते हो क्यों? इन्हें राज प्यारा है, इन्हें मंदिर से नहीं महल से प्यार है। जिसके दिल में राज महल का प्यार हो जाता है, उसके दिल से मंदिर की मोहब्बत निकल जाती है। सुल्तान महमूद एक आदमी है, एक इंसान है, अवतार नहीं। लेकिन इस एक इंसान ने हिंदू राष्ट्र को अपने पांव तले दबा लिया है। मैं कहता हूं कि इस एक इंसान को ख़त्म कर दिया जाए तो इसकी सारी फौज हमारे कदमों में बैठ जाएगी, मगर इस एक आदमी को ख़त्म करना आसान नहीं। एक ओहदेदार ने कहा, आपको मालूम नहीं, मैं दरवेशों के बहस में ऊपर गया था, किले के अंदर भी गया था, मुझे कहीं जगह रोका गया, मुझे अच्छी तरह देखा गया। मैंने हर जगह कहा, मैं तार दुनिया दरवेश हूँ, सूफ़ी हूँ, सुल्तान को मुबारक देने आया हूँ। मगर मुझे बहुत ही मिन्नत समाजत के बाद सुल्तान के मुहाफ़िज़ों के कमांडर तक जाने दिया गया। कमांडर ने मेरी तलाशी ली और मेरे चगे के अंदर कमर के साथ बंधा हुआ खंजर निकाल कर कहा, दरवेश को हथियार से काम क्या? मैंने कहा, जिस मज़हब का सुल्तान इतनी दूर से बुत तोड़ने के लिए आया हो, उस मज़हब के किसी पैरोकार को खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, हथियार मुसलमान का जेवर है। उसने मुझसे खंजर ले लिया और मुझे दरबान के हवाले कर दिया। मैंने बड़े गौर से देखा कि गजनी के सुल्तान तक पहुँचना ही आसान नहीं, इसे कत्ल करना किस तरह किया जा सकता है। यहाँ वो हर किसी को शक की नज़रों से देखते हैं। मैं मायूस होकर वापस आ गया। दूसरे ओहदेदार ने कहा, हम अभी यहीं रुकेंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सुल्तान बाहर निकलना शुरू करेगा तो क्या इसे तीर से या करीब जाकर खंजर से कत्ल किया जा सकता है। हम अपनी जानें नहीं बचाएंगे महाराज। अगर हम 2 आदमी अपनी जानें कुर्बान कर दें तो तुम अगले जन्म में इस दरवेश के महाराजे होंगे। पंडित ने ऐसा कहा। ब्राह्मण और राजपूत भी तुम्हारे कदमों में माथा रगड़ेंगे। पंडित ने राजदारी से कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस एक आदमी को किस तरह कत्ल किया जा सकता है। मेरे साथ ये जो 3 लड़कियां हैं, इनका हुस्न देखो। मैं सोच रहा हूँ कि ये तोहफे के तौर पर सुल्तान को किस तरह पेश की जा सकती हैं। ये उसे जहर दे सकती हैं। एक ओहदेदार ने कहा, नामुमकिन है। हमें बताया गया है कि ये सुल्तान पत्थर दिल है, औरत और शराब की बू से भी नफरत करता है। इसलिए इसकी फौज जिस इलाके को फतह करती है, वहाँ किसी औरत की बेइज्जती नहीं की जाती। औरत के जाल में सुल्तान महमूद को लाना नामुमकिन नहीं, कोई और तरीका सोचें। हमारे महाराजों को औरत और शराब ने मारा है। पंडित ने ऐसा कहा। मुसलमानों की फतह का सबब यही है कि इन दोनों से दिल नहीं लगाते। फिर भी कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मैं रातों को सो नहीं सकता। मैंने जिस कशन भगवान की दिन रात पूजा पाठ की है, उसकी तौहीन मेरी आंखों के सामने हुई है। इस दरवेश पर कहर न पड़ा तो मुझ पर पड़ेगा, तुम पर पड़ेगा। नगर कोट को फतह हुए नाजरीन 7 दिन 8 दिन गुजरे थे कि तीनों मंदिर की पहाड़ी से दूर नीचे एक गांव में छुपे हुए थे। दोनों ओहदेदार भेस बदल कर 2-2 बार ऊपर गए थे, मगर सुल्तान महमूद के कत्ल की कोई सूरत नजर नहीं आई। फिर भी वो मायूस नहीं थे। पंडित की बातें इन्हें मायूस नहीं होने देती थी। वो अब इस उम्मीद पर बैठे थे कि सुल्तान इस इलाके की सैर के लिए बाहर निकलेगा। उन्होंने 2 कमानें अपने पास रख ली थी।
ये जंगल बड़ा घना था और दरख्तों में ढकी हुई ऊंची नीची चट्टानें भी थीं। कहीं से भी छुपकर तीर चलाया और गायब हुआ जा सकता था। इतने में अलसदगीन गांव में चला गया, वहां से 4 आदमी ले आया। दोनों ओहदेदारों ने उसे देखा। उनका ख्याल था कि गजनी का ये फौजी इन आदमियों को किसी बेकार के लिए ले गया है। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि गांव के आदमी वापस आ रहे थे। इनके साथ अलसदगीन था और गांव के एक आदमी ने किसी को पीठ पर उठा रखा था। ओहदेदारों ने अलसदगीन को पहचान लिया और वो छुप गए। अलसदगीन जब इन आदमियों के साथ गांव पहुंचा तो गांव के दूसरे लोग भी जमा हो गए। बोकरा खान को 4 पाई पर डाल दिया गया और वो 2 बूढ़े इसके जख्म पर चोटें देखने लगे। उन्होंने फौरन इसका इलाज शुरू कर दिया। असदगीन के कहने पर बोखरा खान ने इन बूढ़ों से कहा, अगर गांव में हमारे साथ किसी ने कोई गड़बड़ की तो सारे गांव को आग लगा दी जाएगी और बूढ़ों से लेकर बच्चों तक को सबको जिंदा जला दिया जाएगा। एक बूढ़े ने कहा, आप हमारे बादशाह हैं, सारा गांव आपकी हाजिरी में खड़ा रहेगा। गड़बड़ की जुर्रत कौन कर सकता है? हमने इससे ज्यादा गहरे जख्मों और ज्यादा खतरनाक चोटों का इलाज चंद दिनों में किया है। आप 5-6 दिनों तक चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। असदगीन और बोखरा खान के लिए एक झोंपड़ा खाली करके इन्हें साफ किया गया और उनको वहां शिफ्ट कर दिया गया। इन लोगों के पास जो साफ सुथरे बिस्तर थे वो उन्होंने बिछा दिए। रात गजनी के दोनों कमांडर इन झोपड़ों में सोए हुए थे। अलसदगीन ने बोखरा खान से कहा कि वो इन लोगों की रहनुमाई में किले जाकर अपनी और इसकी इत्तला कर आता है, लेकिन बोखरा खान ने इस खतरे का इजहार किया कि वो अकेला रह गया है तो ये लोग इसे गायब कर सकते हैं या जख्मों में जहरीली दवाइयां डालकर खराब भी कर सकते हैं। कुछ लम्हे गुजरने के बाद वो थके हुए थे, वो दोनों सो गए। थकन से इनके जिस्म टूटे हुए था। इनसे थोड़ी ही दूर एक झोंपड़े में पंडित, दोनों हिंदू ओहदेदारों और दोनों बूढ़े जिन्होंने बोखरा खान की मरहम पट्टी की थी, अगट्ठे बैठे सरगोशियां कर रहे थे। पंडित कह रहा था, ने इस्तेमाल किया जा सकता है, हमारे पास तरीके मौजूद हैं जिनसे एक बुज़दिल इंसान को दरिंदा और दरिंदे को बुज़दिल बनाया जाता है। सुल्तान को इसके अपने आदमियों के हाथों से कत्ल कराया जाए तो बेहतर होगा। एक ओहदेदार ने कहा, हम देख चुके हैं कि हम में से कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। पंडित ने दोनों बूढ़ों से कहा, तुम दोनों सुन लो, इस मुसलमान के जख्म और चोटें इतनी जल्दी ठीक ना होने देना। मुझे अभी घोड़ा दो, मैं तासीर जा रहा हूँ। घोड़ा ऐसा दो जो मुझे बहुत तेजी से ले जाए और बहुत तेजी से वापस ले आए। बूढ़े ने दोनों ओहदेदारों से कहा, मैं तीनों लड़कियों को तुम्हारे सुपुर्द कर कर जा रहा हूँ, मैं इन्हें अच्छी तरह समझाऊंगा। उन्होंने तीनों लड़कियों को वहीं बुला लिया और पंडित इन्हें बताने लगा कि इन्हें क्या करना है। इतने में घोड़ा तैयार हो गया। पंडित घोड़े पर सवार हुआ और रवाना हो गया। सुबह सवेरे अलसदगीन की आंख खुली तो देखा कि बोखरा खान दर से आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। अलसदगीन बूढ़े को बुलाने के लिए बाहर निकला तो वो 2 जवान लड़कियां दरवाजे पर खड़ी थीं। अलसदगीन को देखकर मुस्कुराई। अलसदगीन उनके हुस्न और मुस्कुराहटों जैसे महसूर हो गया। एक लड़की ने उसे कुछ कहा तो वो खामोश खड़ा रहा, कुछ भी ना जवाब दे सका। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। लड़कियां अंदर चली गई जहां बोखरा खान पड़ा करा रहा था। एक लड़की ने उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा, बहुत तकलीफ है? दूसरी ने इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। बोखरा खान की तो जैसे जबान बंद हो गई। उसे ये भी याद न रहा कि वो तकलीफ से चीख रहा था। एक लड़की ने दूसरी से कहा, ये दोनों हमारी जबान नहीं समझते। बोखरा खान ने कहा, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हें देखकर इसलिए चुप हो गया था कि इस जंगल में तुम जैसी लड़कियां कहाँ से आ गई हैं। तुम इस गांव की रहने वाली मालूम नहीं होती। एक लड़की ने कहा, हम इसी जंगल में पैदा हुई हैं। यहाँ कोई रोगी, कोई दुखी इंसान आ जाए तो हम उसका दर्द चूस लिया करती हैं। मैंने पूछा था कि बहुत तकलीफ में हो। बोखरा खान ने जवाब दिया, दर्द ज़्यादा है। और इसने इस लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लिया जिसने उसका हाथ थाम रखा था। लड़की ने कहा, ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। दोनों लड़कियाँ बाहर निकल गईं। वो आपस आईं तो 3 थी। एक के हाथ में मुंह हाथ धुलाने के लिए पानी था और बाकी 2 ने खाने पीने का सामान उठा रखा था। इसमें दूध था जिसमें शहद मिला हुआ था। लड़की ने दोनों के मुंह हाथ धुलाए, उन्होंने दूध पी लिया और मेवे वगैरह खा लिए।
लड़कियां खाली बर्तन ले गई तो ज़रा देर बाद बोखरा खान ने कहका लगाया। अलसदगीन ने पहले तो उसे चौंक कर देखा, फिर वो भी हंस पड़ा। दोनों को यूं बेसाख्ता से हंसे बहुत मुद्दत गुजर गई थी। वो पहले हजरों के करीब बड़ा ही खूनरेज़ा मार्का लड़े थे जिसमें इन्हें कामयाबी की तवक्का नहीं थी, लेकिन राजा नंदपाल के हाथी की आंख में तीर लगा तो इसने क्यामत बपा कर दी। महाराजा का झंडा ऐसी हाथी पर था, हाथी पीछे को भागा तो भगदड़ मच गई। झंडा पीछे को आता देखकर हिंदुस्तानी दस्ते घबरा गए और असल सूरत हार मालूम कैसे बगैर पसपा होने लगे। अलसदगीर और बोखरा खान के दस्तों को हुक्म मिला था कि दुश्मन का ताक़ुब करो। चुनाचे वो ताक़ुब में गए। इनके कई अजीज दोस्त हजरों की जंग में मारे गए थे। वो हंसी और मुस्कुराहटों से महरूम रहे। फिर इन्हें नगर कोट तक पेश कदमी करनी पड़ी और यहाँ भी इन्हें लड़ना पड़ा। जब मौत हंसा करती है तो इंसान रोया करते हैं। ये दोनों कमांडर रोने वाले नहीं थे। वो गजनी से नदियों, दरियाओं, चट्टानों और दुश्मन की सफ़ों को चीरते आए थे। अब जब इस झोंपड़े में बोखरा खान ने कहका लगाया और अलसदगीन की हंसी निकल गई तो दोनों ने महसूस किया कि जंग के जहन्नुम ने इनके जज्बात और हंसी को चूस लिया है और वो आहिस्ता आहिस्ता हंसना खेलना जानते हैं। बोखरा खान ने कहा, इससे दर्द में इजाफा बिल्कुल कम हो गया है। अलसदगीन झोपड़े के दरवाजे की तरफ देख रहा था। बोखरा खान को मालूम था वो किसकी राह देख रहा है, मगर लड़कियों की बजाय दोनों बूढ़े अंदर आए। वो थे तो देहाती और वो जाहिल से लगते थे, लेकिन उनके अंदाज में ऐसी खुद एतमादी थी जैसे वो अपना फ़न के माहिर थे। दोनों ने बोखरा खान की पट्टियाँ खोली, ज़ख्म देखे, चोटें देखी और दोनों ने मुतफ़िक्का राय दी कि 8 दिन और लगेंगे। एक और झोपड़े में दोनों हिंदू ओहदेदार बैठे थे। उन्होंने तीनों लड़कियों को अपने पास बिठा रखा था। एक ओहदेदार ने लड़कियों से कहा, इतिहास से 2 दिन तक इनसे ज़्यादा मिकदार ना मिलाना, वरना इन्हें शक हो जाएगा। दूध खुद चख लिया करो, जायके में ज़रा सी भी तब्दीली देखो तो और दूध डाल दो और इसमें शहद ज़्यादा डालो। दूसरे ओहदेदार ने हंसकर लड़कियों से कहा, नशा तो तुम्हारा अपना है, तुम इन्हें दूध में ये चीज़ मिलाए बगैर भी इन पर नशा तारी कर सकती हो। ओहदेदार ने लड़कियों से कहा कि अपने देश, अपने धर्म की खातिर तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। तुम्हारा फ़र्ज़ ये है कि इन्हें पंडित महाराज के आने तक यहीं जाल में उलझाए रखो। पंडित जी एक आदमी को साथ लाएंगे जो इन दोनों के दिलों और दिमागों पर कब्ज़ा कर लेगा। फिर हम इनके हाथों सुल्तान महमूद को कत्ल कराएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी के 2 कमांडर हिंदुओं के बड़े ही हुसीन जाल में फंस गए। दूसरे तीसरे दिन वो अपने फातियाना हैसियत, अपने अहदे और अपने फ़राइज़ को भूल चुके थे। इन्हें पता न चल सका कि इन्हें दूध में शहद और शराब पिलाई जा रही है। उन्होंने चूँकि कभी शराब नहीं पी थी, इसलिए दूध में मिली हुई थोड़ी सी शराब भी इन्हें इतना सा खुमार कर देती थी कि वो हंसने खेलने लगते थे। इतनी हसीन लड़कियों ने इन पर अपना नशा भी तारी कर रखा था। नाज़रीन, 2-3 दिन गुजरने के बाद उन लड़कियों ने बोखरा खान और अलसदगीन का नाम लेकर उनको पुकारना शुरू कर दिया कि वो इन्हें अपने साथ गजनी ले जाएं। उन दोनों ने ये भी पूछने या देखने की ज़रूरत ना समझी कि इतनी खूबसूरत लड़कियां कौन से पापों की बेटियां हैं या इनके बाप कौन है, इनका ख़ानदान क्या है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। उस इलाके के लोगों के रंग तो बड़े साफ और बाज के गोरे थे, लेकिन ये लड़कियां इस इलाके की मालूम नहीं होती थी। दोनों बूढ़े बोखरा खान का इलाज कर रहे थे और बोखरा खान चलने फिरने के काबिल हो गया था, लेकिन वो इस गांव से जाना नहीं चाहता था। अलसदगीन का दिल भी इस झोंपड़े की जन्नत का कैदी हो गया था। दोनों दोस्त लड़कियों से कहने लगे कि वो कभी रात इनके झोंपड़े में गुजारें। लड़कियों ने इन्हें बताया कि इनके माँ बाप इन्हें जान से मार देंगे। वो कहती थी कि वालिदैन ने इन्हें इनकी सिर्फ तेमादारी की इजाज़त दे रखी है। यूँ लड़कियाँ इनके जज्बात के साथ खेल रही थीं। वो मैदान जंग के थके मांदे सिपाहियों के लिए सराब बनी हुई थी। वो जिस वालियाना अंदाज से इज़हार मोहब्बत करती थी, वो इन कमांडरों को दीवाना बना देती थी। और यहाँ कंधों पर बिखरे लहराते रेशमी बालों को जब वो छूते थे तो इनके जिस्मों पर कपकपी सी तारी हो जाती थी। थोड़ी ही दूर ऊपर सुल्तान महमूद ने हिंदुओं का एक बहुत बड़ा बुत खाना
उजाड़ डाला था और वहाँ अब अजानें गूंजती थी, मगर उनके कमांडर हिंदुओं के जीते जागते बुतों की पूजा कर रहे थे। तुमने मुझे बदबूदार लाशों और खून की बदबू से उठाकर ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया है जहां मुझे ये झोपड़ा भी महल लगता है। एक रोज बोकरा खान ने इस लड़की से ये बातें कहीं। लड़की ने जवाब दिया, कहो तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा हसीन दुनिया में पहुंचा सकती हूँ, लेकिन मैं जो भी करूँ तुम कोई एतराज ना करना। और वो चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में मिट्टी का एक प्याला था। इसने प्याला बोकरा को देकर कहा, पियो, ये इस जंगल के एक दरख्त के फल का रस है, ये सिर्फ इस खत्ते में होता है। बोकरा खान ने प्याला मुंह से लगाया, 3-4 घूंट पिए होंगे कि लड़की ने प्याला इसके हाथ से ले लिया और बोली कि इसे एक साथ मत पियो बोकरा, आहिस्ता आहिस्ता पियो। बोकरा खान ने इस जायके को कोई चीज़ पहले कभी नहीं पी थी। थोड़ी देर बाद उसे सरूर आने लगा। उसने लपक कर लड़की को अपने बाजुओं में दबोच लिया और मस्ताना सी आवाज़ में बोला, मैं अब चल फिर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अगर सुल्तान मुझे तुमसे जुदा करेगा तो इसका भी हुक्म नहीं मानूंगा। लड़की ने कहा, तुमने कभी शराब पी है? सुना है मुसलमान शराब नहीं पिया करते। बोकरा खान ने कहा, मैं शराब पर लानत भेजता हूँ, तुम हो तो मुझे शराब की क्या ज़रूरत है। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें शराब पिला चुकी हूँ। लड़की ने कहा, सच बताओ बोकरा, क्या तुम वाकई शराब को हराम समझते हो? तुम्हारे मज़हब में वाकई शराब हराम है? वो संजीदा हो गया और कुछ सोचने लगा। लड़की का चेहरा उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों के सामने हैरानी थी, परेशानी थी कि ये मैंने क्या कर दिया। जब लड़की का चेहरा फैलता चला गया और बोकरा खान भूल गया कि हराम क्या और हलाल क्या है। अलसदगीन, उसने अपने दोस्त को आवाज़ दी। अलसदगीन इस झोपड़ी के दूसरे कमरे में था, दौड़ा आया। बोकरा खान ने उसे कहा, देखो ये लड़की कितनी अच्छी चीज़ को शराब कहती है, लो तुम भी पियो। उसने प्याले की तरफ इशारा किया। अलसदगीन ने प्याला उठाया और मुंह से लगा लिया। थोड़ी ही देर बाद वो भी उन्हीं आसमानों में उड़ने लगा जिसमें बोकरा खान उड़ रहा था। उन्होंने अपने आप पर शराब हलाल कर ली, लेकिन उसे वो शराब नहीं कहते थे। एक रोज़ दोनों लड़कियां झोंपड़े में आईं तो उन्होंने दोनों कमांडरों को अपने पास बिठा लिया। एक लड़की ने बोकरा खान से बात शुरू कर दी, तुमने हमसे कभी भी नहीं पूछा था कि हम किसकी बेटियां हैं, हम कौन हैं? लड़की ने कहा, हम इस गांव के रहने वाली नहीं, हम दोनों के बाप ताजिर हैं। तुम्हारी फौज जब नगरकोट की तरफ आ रही थी तो हम अपने बापों के साथ नगरकोट के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आई हुई थी। तुम्हारी फौज की खबर सुनकर हमारे बाप हमें वापस अपने घरों को ले जाने के बजाय इस गांव में ले आए। तीसरी लड़की करीबी रिश्तेदार है। हमारे बापों ने इन गांव के लोगों से कहा कि मुसलमानों की फौज आ रही है, इतने जवान और खूबसूरत लड़कियों को साथ लिए फिरना इनके लिए बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वो हम तीनों लड़कियों को यहाँ छुपा लें, जब खतरा टल जाए तो वो हमें यहाँ से ले जाएंगे। वो अब आ गए हैं, हमें साथ ले जाएंगे। अपने दोस्त को अपनी ज़बान में समझाओ कि तुम दोनों हमारे साथ चलो, हमारे बाप तुम्हें अपने साथ ले जाने पर राज़ी हो जाएंगे। बोकरा खान ने अलसदगीन से बात की तो उसने कहा कि हम फौज के आदमी हैं, अगर हम पकड़े गए तो हमें गद्दार और भगोड़ा कहा जाएगा, हमारे सर कलम कर दिए जाएंगे। अगर ये लड़कियां हमारे साथ रहना चाहती हैं तो हम इन्हें साथ रखने का कोई और तरीका इख्तियार करेंगे, इन्हें हमारे साथ चलना चाहिए। नाजरीन, आगे क्या हुआ? क्या बोकरा खान और अलसदगीन वाकई में इनके साथ चले जाएंगे और अपने सुल्तान महमूद गजनवी के साथ गद्दारी करेंगे? क्या हिंदू इनको इस्तेमाल करके सुल्तान महमूद गजनवी को कत्ल करवा देंगे? क्या होगा आगे? ये सब कुछ जानने के लिए हमें अगली एपिसोड का ज़रूर इंतज़ार करना। एडिटिंग वीडियो की बहुत ही मनफी अंदाज में है, पर जो मेरी बातें हैं मैं चाहता हूँ ये बातें तमाम मुसलमानों को पहुँचे, ये हमारी बातें। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे छोटे से चैनल को मज़ीद देखें, मज़ीद शेयर करें, ताकि हमारा हौसला, हमारा जज्बा मज़ीद काम करने के लिए पैदा हो। अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना।
अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अरूज इस दुनिया में हमेशा हमेशा बाला करे और तमाम मुसलमानों को अरूज इस दुनिया में दोबारा सुरखरू हो। फ़लस्तीन, कश्मीर, इराक़, बगदाद, ईरान, सब मुसलमान कंट्रीज़ आपस में भाई भाई बनकर रहें। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।